तो अब हम इस पाठ में देखेंगे कि इन वाक्यों को कैसे बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे हम बदल सकते हैं। रूपांतरण का अर्थ ही होता है एक रूप को बदलकर दूसरे रूप में कर देना। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना अर्थ बदले उसका बाहरी रूप बदल सकता है, परंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। बिना अर्थ बदले परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण करने में वाक्य छोटे बड़े हो सकते हैं, सरल वाक्य बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह से वाक्य रूपांतरण करने में उनकी बाहरी दशा बदल सकती है, परंतु उनका अर्थ नहीं बदलेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सरल से हम संयुक्त बना सकते हैं और मिश्र वाक्य बना सकते हैं, संयुक्त से सरल बना सकते हैं, मिश्र से संयुक्त और सरल। तो हम इनको कुछ अभ्यास करके यहाँ देखते हैं। तो अब हम यहाँ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना देखते हैं। तो सरल वाक्य से संयुक्त हमने जाना था, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य से योजक शब्द से या समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक सरल वाक्य को दो सरल उपवाक्यों में बांट देंगे। जैसे कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब यहाँ पे ये ऑपोजिट बात है, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, किंतु परंतु से। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, इसको हमने दो भागों में, दो उपवाक्यों में बांटा, कठोर बनो सहृदय भी रहो, और जोड़ दिया परंतु से। कठोर बनो परंतु सहृदय भी रहो, ये हो गया संयुक्त वाक्य। और अगर हमें दो सरल वाक्य दिए गए हैं तो हम उन्हें कैसे बदलेंगे, दो सरल वाक्यों के बीच में हम योजक लगा देंगे। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ ये संयुक्त वाक्य बन गया। और इसके अलावा हम देखते हैं, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। अब इसको हम दो उपवाक्यों में तोड़ेंगे, तुमने कहा सब मान गए, और जोड़ देंगे योजक शब्द से जो कि और है। मजबूरी के कारण वे कुछ नहीं कह सके, तो हमने इसको यहाँ पर, क्योंकि ये पता चल रहा है कि कुछ हुआ और उसके कारण कुछ हुआ, तो परिणाम पता चल रहा है किसी क्रिया का परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ वे मजबूर थे इसलिए कुछ कह नहीं सके। तो सरल वाक्य योजक प्लस सरल वाक्य, बहुत आसान है सरल वाक्य से संयुक्त बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जैसे मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। अब उसमें हम क्या करेंगे, जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे, और एक को आश्रित वाक्य बना देंगे और एक को प्रधान वाक्य रखेंगे। तो जो हमारे जो मुख्य क्रिया है वही हमारे प्रधान वाक्य में होनी चाहिए, और जो हमने लगाया है या जो भी व्यधिकरण समुच्चय बोधक लगाया है आश्रित वाक्य बनाने के लिए, वो ऐसा होगा जो मुख्य क्रिया जिसकी नहीं होगी। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था, तो जो यहाँ लगा दिया हमने और मिश्र वाक्य बन गया। शक्तिशाली की चलती है, तो जिसकी जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ मुख्य क्रिया चलती है, और यहाँ पर हमें पता है कि ये प्रधान वाक्य हो गया, और ये जो से जुड़ा हुआ है। वैसे भी बहुत आसान है आश्रित वाक्य को पहचानना, जिस जो जब आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक से स्टार्ट होते हैं। बम फटते ही अफरा तफरी मच गई। जैसे ही बम फटा वैसे ही अफरा तफरी मच गई। तो हमने देखा यहाँ मुख्य क्रिया मच गई थी, और प्रधान वाक्य में भी मुख्य क्रिया जैसी की तैसी रही है, और जैसे ही बम फटा वैसे ही अफरा तफरी मच गई। तो इसका मतलब ये हमारा सही मिश्र वाक्य है। रीता ने मुझे स्कूल जाने को कहा। रीता ने कहा कि मुझे स्कूल जाना है, तो रीता ने कहा था, और वही बात यहाँ है कि उसे स्कूल जाना है, ये बात उसने कही है, तो हमने कि योजक शब्द से जोड़ा है इसको। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, ये कैसे कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य से योजक चिन्हों को हटा दें और स्वतंत्र वाक्य बनाकर अब उन्हें अर्थ की संगति को ध्यान में रखकर एक उपवाक्य को पदबंध में बदलें
और इस उपवाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक यानी जो पहले हो चुकी है क्रिया उसमें बदलें। कैसे? जैसे मैं बोलती गई और सब लोग सुनते गए, तो इसको हमने और हटा दिया और ये क्या हो गया, मैं बोलती गई सब लोग सुनते रहे। तो अब यहाँ पर हो गया ये, इसको हटा के हमने बोलने पर, मेरे बोलने पर सब सुनते रहे, मतलब जब मैं बोल रही थी तो सब सुन रहे थे, मेरे बोलने पर सब सुनते रहे। ये सरल वाक्य हो गया। उसने प्रयास नहीं किया इसलिए हार गया, तो ये परिणाम बता रहा है कि इस क्रिया का ये हुआ। तो अब हम इसको इस प्रकार बदलेंगे, प्रयास न करने के कारण वह हार गया। उसने प्रयास नहीं किया इसलिए हार गया। तो अब इसको इस तरह से हम सरल वाक्य में, हमें जो मुख्य क्रिया है वो एक ही रखनी है। वह घर आया और उसने खाना खाया। तो अब हमें ऐसे इस वाक्य को बनाना है कि विधेय हमें एक ही मिले। उसने घर आकर, आकर यानी आने के बाद खाना खाया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया में हमने आया को बदल दिया। तो घर आकर खाना खाया। रात हुई और आसमान में चांद दिखाई दिया। रात को आसमान में चांद दिखाई दिया। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि योजक चिन्ह को हटा दीजिए, उसके स्थान पर जब तब जैसे वैसे आदि जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं उनको यूज़ कीजिए और एक को आश्रित वाक्य बना दें, एक को प्रधान वाक्य बन गया। चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो जब चोर जब चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो यहाँ देखें आप कि ये आश्रित वाक्य हो गया और ये आपका प्रधान उपवाक्य। मैं अकेला था इसलिए गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। चूंकि मैं अकेला था इसलिए गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। तो चूंकि लगा दिया हमने, आश्रित वाक्य बना दिया इसको, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। रमा बाजार गई थी और मोबाइल फ़ोन लाई। तो मोबाइल और को हटा दीजिए, तो यहाँ कहेंगे जब रमा बाजार गई तब मोबाइल फ़ोन लाई। वह लड़का गांव में गया और बीमार पड़ गया। और को हटा दीजिए, लिखिए वह लड़का जो गांव गया था बीमार पड़ गया। तो वह और जो ये इन शब्दों से मिश्र वाक्य बना दिया गया है। देखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनते हैं। मिश्र वाक्य है, मुझे याद है कि लोगों ने तालियां बजाई थी। सरल वाक्य, मुझे लोगों द्वारा तालियां बजाना याद है। जो व्यक्ति मेहनत करता है या जो व्यक्ति मेहनती होता है वह सफल होता है। तो मेहनती व्यक्ति ही सफल होता है। इस तरह से आपने इसको चेंज कर दिया, छोटा हो गया सेंटेंस। जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। तो जब तब मिश्र वाक्य है ये। सरल वाक्य में मैंने 10 वर्ष की उम्र से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अर्थ वैसा का वैसे ही मिला, हमने सिर्फ उसकी संरचना को बदल दिया। सरल वाक्य में चेंज कर दिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े होना मुश्किल होगा। गर्मी के बढ़ते ही धूप में खड़े होना मुश्किल होगा। ये सरल वाक्य बन गया। मिश्र वाक्यों से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं? यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो यदि और तो को हटा दीजिए और तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो अर्थ वही रहा, लेकिन थोड़ा सा हमने शब्द यहाँ चेंज किया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो इस तरह से हम बिना अर्थ बदले वाक्यों में बाहरी रूप से थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जब बरसात हुई तब, जब तब मिश्र वाक्य है। बरसात हुई और मोर नाचने लगे। वह पेड़ के नीचे वह और जो ने इसको मिश्र वाक्य कर दिया है। तो अब हम इसको संयुक्त वाक्य करेंगे। मेरे मित्र ने टोपी और मफलर, ये जो है अविकारी शब्द है जो संज्ञा से संज्ञा को जोड़ रहा है यहाँ।
इसे आप इसको देख के मत कहिए कि यहाँ दो दो और कैसे आ गए। ये और है जिसने इसे संयुक्त वाक्य बनाया है। मेरे मित्र ने टोपी और मफलर पहनी हुई है और वह पेड़ के नीचे खड़ा है। मीरा इसलिए सम्मानपूर्वक दीदी कही जाती है क्योंकि, अब यहाँ इसलिए है और क्योंकि है, दोनों शब्द आने के कारण एक प्रधान वाक्य हो गया, एक आश्रित वाक्य। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्योंकि वाला पार्ट हम चेंज कर देते हैं, कहते हैं कि मीना गरीब बच्चों की मदद करती है इसलिए उसे सम्मानपूर्वक दीदी कहते हैं, इसलिए वे उसे सम्मानपूर्वक दीदी कहते हैं। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में।